एमपीआईएस का स्टे वैकेंसी राउंड वन का जो भी नोटिफिकेशन आना था वो आ चुका है। देखो सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन ये है रिमेनिंग वैकेंसी ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि सबसे थर्ड नंबर पे है। लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो लोग इंटर हैं या फिर नहीं है या फिर बाहर हैं, क्या है कैसा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उन्होंने बताया, कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ जो भी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कैंडिडेट थे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड वन के लिए, तो उन सारी लोग के लिए एक और कंबाइंड मेरिट लिस्ट भी आई हुई है। तो अब देखो नॉर्मली उन लोग के लिए ये सेकंड वाला जो है उसको वो इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे पहले अपन वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज में मैं इसलिए बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी थे सभी गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट्स अभी भी अवेलेबल है। पंडित खुशीलाल में 8 सीटें अभी भी बची हुई है। अब कौन सी कैटेगरी को कितनी सीट यहाँ पे अलॉट होगी, कितनी सीटें जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड में, ये अभी नहीं पता है। वो आएगा, कब तक आएगा, कुछ टाइम में आ जाएगा। बुरहानपुर का जो कॉलेज, इसमें सबसे ज़्यादा सीट 16 सीट यहाँ पे अभी भी खाली है। बुरहानपुर के बाद ग्वालियर में 10 सीटें बची हुई है। 10 सीटों के बाद इंदौर में 11 सीटें बची हुई है, 11 सीटें। और जबलपुर में भी 8 सीटें हैं। अपने रीवा में 16 सीटें हैं। उज्जैन में, और होम्योपैथी की बात करें तो 15 सीटें होम्योपैथी में अभी भी बची हुई है। और गवर्नमेंट यूनानी की बात करें तो पूरी की पूरी ही बची है, लगभग 30%, 31 सीट्स बची है, तो मतलब 30% सीट्स अभी भी बची है। तो ले दे के कहा जाए गवर्नमेंट की, अगर आयुर्वेदा पार्ट के बारे में बात करें तो ओनली ऑन आयुर्वेद, तो 50 सीट लगभग बची हुई है गवर्नमेंट की। और बीएचएमएस की तुमने देख ही लिया, 15 सीट हैं होम्योपैथी, और यूनानी की 31 सीट्स अभी भी खाली। कुछ जैसे बड़े बड़े कॉलेज थे जिनके कॉलेज में बहुत ज़्यादा फैकल्टी फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत हाई है, तो इसी के चक्कर में उनकी सीट्स भी अभी भी रिमेनिंग है। अब हो सकता है राउंड वन राउंड टू, कई बार इसका एक और मतलब कि नॉर्मली जो मैं सोच पा रहा हूँ वो चीज़ हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे क्योंकि एमबीबीएस और आयुष कोर्स दोनों की काउंसलिंग एक साथ ही चला दी। और एमबीबीएस की जो स्टे वैकेंसी राउंड है और ये आयुष की जो स्टे वैकेंसी है लगभग लगभग साथ में, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हम इसमें पार्ट लेंगे तो फिर एमबीबीएस ना मिस हो जाए, और एमबीबीएस लेंगे तो हो सकता है आयुष के अच्छे कॉलेज मिस ना हो जाए। इस वजह से लोगों ने आयुष को यहाँ पे छोड़ दिया। राउंड थ्री में जिन लोगों को सीट्स अलॉट हुई थी उन्होंने उसमें एडमिशन नहीं लिए, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कई लोगों का मैसेज मेरे को आ रहा है कि यहाँ पे सीट्स बढ़ गए। बढ़ नहीं गए हैं। राउंड वन में सीट मिली, उन्होंने अपग्रेड पे डाल दिया। राउंड टू में सीट मिली, अपग्रेड पे डाल दिया। राउंड थ्री में सीट मिली, यहाँ पे अपग्रेड पे नहीं डाल सकते, इसलिए राउंड थ्री में जो सीट मैट्रिक्स आई थी उस सीट मैट्रिक्स में कुछ कॉलेज में बता रहा था कि यहाँ पे 10 सीट बची है, 6 सीट बची है, 3 सीट बची है। लेकिन जिन लोगों ने अपग्रेड करके रखा था लेकिन एडमिशन नहीं ली, उनकी, और एडमिशन थर्ड राउंड में भी नहीं लिया, तो उनकी सारी सीट यहाँ पे दिख रही है कि इतनी सीट अब ऑफिशियली बची हुई है। तो सीट बढ़ी नहीं है, ये बोल सकते हो थर्ड राउंड में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। तो जैसे कि मैं कुछ प्राइवेट कॉलेज की बात करूं कि रानी दुलहिया आरडी कॉलेज, जिसकी 39 सीट है, जो कि सोच भी नहीं सकता कोई इंसान कि 39 सीट्स अभी भी बची हुई हो सकती है, कैसे हो सकते नहीं पता। अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, स्टे वैकेंसी राउंड है, सीएलसी लेवल, जिसको नॉर्मल वे में बोल सकते हैं कि कॉलेज का थोड़ा बहुत इसमें हाथ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे इशारे समझ सकते हो कि अब एडमिशन लेना क्यों इतना नॉर्मल वे से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारे हाथ में चीज़ें उतनी होगी जितनी वेबसाइट संभालेगी, जितनी आयुष काउंसलिंग संभालेगी, उतना कॉलेज लेवल पे तुम्हें खुद ही हैंडल करना है सारी चीज़ें। 44 सीट जो कि रतलाम का कॉलेज है यहाँ पे बची हुई है। आरडी की बात करें, वीणा वादनी 34 सीट्स यहाँ पे बची है, वीणा वादनी। राजीव गांधी में टोटल सीट ही 50 लगभग थी, 12 सीट अभी भी बची हुई है। तो जो लोग राजीव गांधी लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी अभी ऑप्शन अच्छे खासे हैं। शुभदीप इंदौर, बहुत हाई कट ऑफ गया कि यहाँ पे इंदौर में कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। जिन लोग को थोड़े थे परेशान थे कि इंदौर थर्ड राउंड में नहीं मिला, और उन लोगों ने जाके एडमिशन ले लिया किसी भी इधर उधर अननेसेसरी कॉलेज में, जिनको वो कॉलेज नहीं लेना था मजबूरी में, तो उनको ये चीज़ देख के पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी भी इंदौर वाले जितने लोग इंदौर जाना चाहते थे शुभदीप, उनकी भी 21 सीट्स अभी भी लेफ्ट है। इंदौर के बाद मंदसौर देखो, 25 सीट्स अभी बची है। मानसरोवर कॉलेज जिसका बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, यहाँ पे 29 सीट्स अभी भी बची है। एलएन में भी सेम टू सेम वही है, 29 सीट्स हैं। और पाराशर 30 सीट यहाँ पे है। सैम कॉलेज जो कि भोपाल का कॉलेज है, 52 सीट्स यहाँ पे बची हुई है। श्री साइंस इंस्टीट्यूट और 24। हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब जिन लोगों को स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन कराने वाले हैं और उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है,
क्या होती है चीज़ें, क्योंकि कॉलेज लेवल पे यहाँ पे चीज़ें अलग हो गई। अब पंडित खुशीलाल में आपको रिपोर्ट नहीं करनी, आपको कॉलेज लेवल पे रिपोर्ट करनी, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक हमेशा से पहली वीडियो से लेकर अभी तक की आज की वीडियो में भी मैं लिंक को पिन कर दूँगा, वहाँ पे आप जाके डिटेल फिल कर देना। हमारी तरफ से आपको एक कॉल आएगा, फिर आपको जो भी गाइड चाहिए होगा, जो भी हेल्प चाहिए होगी, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे विजय श्री बता रहे हैं जबलपुर 17 सीटें बची, 2000 यहाँ पे लिख कर दे दिए, 2000 सीट, 2007 सीट यहाँ पे दे रखी है। अब 2060 सीट 7 सीट दे रखी है, तो मतलब कि लगभग 60 70 80 सीट गवर्नमेंट की है, बाकी सारी सीट्स यहाँ पे रिमेनिंग है। तो उन लोगों के लिए भी एक रास्ता खुल गया है कि ये बस अभी एमपी की बात नहीं है, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की सीट्स इसी तरह से बची हुई है। कई कई स्टेट्स में तो ऐसे हैं, कुछ कॉलेज में सीट ही फिल नहीं हुई है। 90 सीट्स अभी भी खाली है। अब 10 सीट, 10 बच्चे अकेले थोड़ी पढ़ाएंगे। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 83 सीट्स आयुर्वेदा की, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर, नया कॉलेज खुला है, बस 17 सीट ही बची है। अब क्या 17 बच्चे ही पढ़ेंगे? नहीं। अब ये बच्चे जो है 83 स्टूडेंट अगर खाली है, तो कॉलेज की रिक्वेस्ट करेगा किसको? काउंसलिंग अथॉरिटी को, एनसीआईएसएम को, एनटीए को, सभी को बोलेंगे कि कट ऑफ परसेंटाइल को आयुष के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिक्रीज़ किया जाए। वही होता है हर साल, 5 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल तक का डिक्रीज़ किया जाता है, ताकि जितने बच्चे लेना चाह रहे हो, जिनके नंबर 100, अगर ओबीसी एससी एसटी वाला है तो उसके नंबर 112, 111, 110, इससे भी कम 100 नंबर तक भी अगर है, तो वो थोड़ा सा अभी भी काउंसलिंग के प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जनरल कैटेगरी से है तो 144 यहाँ क्राइटेरिया था, उससे नीचे वाले बच्चे अभी भी ध्यान दे रहे हैं कि कट ऑफ परसेंटाइल डिक्रीज हो जाए, तो होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये बस मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट में है। अब जैसे मैं एक और देखो यहाँ पे एग्जांपल मेरे सामने ही दिख रहा है, शिवपुरी का कॉलेज, क्या यहाँ पे 77 सीट अभी भी बची है? तो क्या 23 ना, लगभग 23 सीट्स पे क्या बच्चे पढ़ाई जाएंगे? तुम लोग खुद ही सोचो, 23 सीट ही बच्चे, मतलब 23 बच्चे ही पढ़ाई कराएंगे पूरे साल के पूरे 5.5 साल BAMS का कोर्स को। इसी की तरह देखो कुछ कॉलेजेस ये है। हाँ, यहाँ कहने वाली बात ये है, CLC राउंड 1 2 3, लास्ट ईयर CLC लेवल 5, मतलब कि CLC नहीं, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, स्टे वैकेंसी राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड 4, स्टे वैकेंसी राउंड 5 तक मध्य प्रदेश का गया हुआ था सीट को यहाँ फुलफिल करने के लिए। ऐसे अभी बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट्स पूरी की पूरी बची है। एक होम्योपैथी कॉलेज मेरे आंखों के सामने ही आ गया है, जो कि बालाघाट का। अब बताओ, यहाँ पे बस 6 बच्चे, वो 6 बच्चे सोच रहे होंगे यार काश कोई नए कॉलेज, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता, या फिर वेट कर लेता, मैं जल्दबाजी नहीं किया होता। तो वो देखने वाली बात है, क्योंकि वो बस 6 बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई नहीं करेंगे, तो काउंसलिंग अथॉरिटी को ये लोग कॉलेज वाले मेल करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कैसे होना है, तो वो लोग कुछ चीज़ें परसेंटाइल डिक्रीज करेंगे या फिर कुछ और चीज़ें करेंगे जो उनको करते बने। 4 5 राउंड तक जाएंगे, बनी बात है यहाँ पे 30 40 सीट्स और भी फिल होगी। तो और 73 सीट्स यहाँ, होम्योपैथी का हाल थोड़ा सा ज़्यादा बेहाल है, रतलाम। ऐसे ही आयुर्वेद का भी है, 30 सीट्स बची है, 44 सीट बची है। देखो सीहोर का बिल्किसगंज, जो कि फैकल्टी आयुर्वेदा है, 44 सीटें। इनकी फ़ीस भी जिस हिसाब से इस साल इंक्रीज़ हुई है, तो बच्चे यहाँ पे एडमिशन भी बहुत सारे कॉलेज में लेने से थोड़ा सा बच रहे हैं। हाँ, अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ था, जैसे लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर स्टेबिंग, ये वो लोग हैं जो कि CLC लेवल राउंड को अटेंड कर पाएंगे। कैसे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो AACCC में भी कई बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट लिया था। हर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 या मॉप अप राउंड तक जाते हैं। तो और उन लोग को सीट अलॉट हो जाती है और वहाँ पे सीट नहीं लेते, तो वहाँ पे AACCC ने डायरेक्ट वहाँ पे बैन कर दिया है कि वो अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अगर उन्हें वहाँ पे उस काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी है। तो उन बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया होगा, या फिर वो बच्चे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में कोई भी राउंड में मध्य प्रदेश में भी अगर सीट अलॉट हो गई थी, तो उन बच्चों को भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब दूसरी लिस्ट क्या है? ये कंबाइंड मेरिट लिस्ट है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट यानी उन लोगों के लिए जो राउंड 1 से लेकर अभी तक स्टे वैकेंसी राउंड 1 तक जिन्होंने पार्टिसिपेट कर गए, यानी 4 चौथे राउंड तक जिन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया हुआ है, उन लोगों की लिस्ट है। हो सकता है इसमें ऐसे भी कुछ बच्चे हो जिन्होंने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई ना करवाया हो, वो अभी इसमें लिखा नहीं है ऐसा कुछ। रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट, देखो लिखा हुआ, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई, बहुत सारे ऐसे लोग रजिस्टर तो कर लिए लेकिन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाएं, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें हैं। तो
जिन जैसे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड 1, ये 4 राउंड के जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई तक करवा लिए, तो वो सारे बच्चे यहाँ पे हैं। ये देख के घबराना नहीं है कि 7,620 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसमें से लगभग 5,000 तो भूल ही गए कि हमने आयुष को पार्टिसिपेट भी किया था। बचे हुए 2-2,500 बच्चे ही हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं और पार्टिसिपेशन में यहाँ पे दिखने वाला है। और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अगर तुम देखोगे तो एलिजिबल 2,000 लोग हैं। 2,000 लोग एलिजिबल हैं। देखो सीरियल नंबर देखो, 2,454 लोग एलिजिबल ही इतने हैं। सीट कितनी है? 2,000 सीट बची है। वो अलग बात है कि किसी को होम्योपैथी नहीं करना, आयुर्वेदा ही करना है, तो आयुर्वेद की सीट लिमिटेड है, 2,000 से तो कम ही है। और होम्योपैथी की सीट बहुत सारी है, तो होम्योपैथी जिसको जिसको करना है उसके लिए टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस में उसकी हालत होने वाली थोड़ी सी टाइट, क्योंकि काउंसलिंग यहाँ पे होने वाली थोड़ी सी हार्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड नॉर्मल वे में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की जैसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। बाकी सारी चीज़ें तो तुम्हारे हाथ में है। चॉइस फिलिंग ध्यान से करना, एडमिशन ध्यान से लेना, डॉक्यूमेंट में कोई कमी मत रहने देना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ आपको एडमिशन टाइम पे भुगतनी पड़ सकती है। बाकी तो लिंक आपके कमेंट बॉक्स में है ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो, लगा कि नॉलेजेबल थी वीडियो, तो जरूर लाइक करके जाना। तब तक के लिए टेक केयर, और जिसको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करना। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।